आपके सर पे आपके ससुर पे कत्ल का इल्जाम है, आपने कत्ल किया? नहीं, मैंने कत्ल जानबूझकर नहीं किया, अचानक से हो गया। कत्ल जानबूझ के नहीं किया, इरादा था, लेकिन अचानक से हो गया। ये बात समझ से वाला है। आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी ना, या कत्ल होता है या किया जाता है। अगर हो तो किसी के प्रेशर में आके होता है, तब भी इंसान खुद कर रहा होता है। और अगर अपनी इंटेंशन से करे तो इसका मतलब है उसने जाती तौर पर मुजरिमाना ज़हनियत अपनाई है। मैं तीसरी सीढ़ी पे ऊपर से नीचे आ रही थी, मेरे सिस्टर नीचे से ऊपर आए और आके मुझे पकड़ लिया। उनका इरादा जो था, मैंने पूरी कोशिश की कि उनको पीछे कर दूं, नहीं वो हो रहे थे। क्या इरादा था? वो मेरे साथ ज्यादती करना चाह रहे थे। 72 साल शख्स? जी हाँ, वो माशाल्लाह बहुत फिट थे। फिर उन्होंने मुझे पीछे से झगड़ा, मैंने बहुत कोशिश की छुड़ा लूं, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे। मैंने एकदम से धक्का दिया उन्हें, तो उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया, पीछे से छोड़ के मेरा बाजू पकड़ लिया। नीचे डंडा पड़ा हुआ था, वही पकड़ के मैंने ऐसे पीछे हटाने की कोशिश की कि पीछे हो जाए, वो उनके सर पे लग गया। आपने हिट किया? हाँ जी। अच्छा, बस वो डंडा मारा, वो नीचे आके गिर गए सीढ़ियों में। हाँ। जब नीचे गिरे उनका खून बहना शुरू हो गया, उनके ऊपर साफा था, मैंने उसी के साथ उनको बांध दी कि इनका खून रुक जाए। मैंने बहुत कोशिश की हिलाने की, लेकिन वो नहीं हिले। मैंने पानी भी डाला मुँह में, नहीं पानी। आपने मोहल्ले में शोर डाला कि मेरा ससुर सीढ़ियों से गिर गया? मैं घबरा गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। डर गई थी या नियत थी कि कत्ल हो जाए, बस ठीक है, जान छूट गई? नहीं नहीं, मेरी नियत नहीं थी। अच्छा, अल्लाह चाहता। आपने शौहर को फोन किया? मेरे पास फोन नहीं है, मैंने फोन कभी यूज नहीं किया। फिर मैं इसी परेशानी में सारा दिन रोती रही, ये क्या हुआ, क्यों नहीं उठ रहे। उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया। फिर उस दौरान घर कोई नहीं आया गया? नहीं, कोई नहीं आया। जिस बुजुर्ग को मारा और जो इल्जाम अब लगा रही हो, वो मुकद्दस रिश्ता है, तुम्हारा ससुर है, सोच समझ के लगा रही हो ना? वो आगे पीछे भी ऐसी हरकतें करते थे, तो आगे पीछे भी कई बार की थी उन्होंने। मैंने डर के मारे नहीं बताया कि मेरे घर में झगड़ा ना हो। डर के मारे बताया नहीं, लेकिन कत्ल कर दिया। वाह। कत्ल मैंने जानबूझकर नहीं किया, खुदा। अच्छा, फिर ये कितने बजे का टाइम था? 1 बजे का टाइम। दोपहर के 1 बजे? दोपहर के। फिर शौहर कितने बजे आया घर? और रात को 8 बजे घर आए। फिर मैंने उनके पाँव को पकड़ लिए, मैं उनके सामने गिड़गिड़ाई। रोई। उनको मैंने बताया कि ऐसे मुझसे हो गया, अब्बू ऐसे करने लगे थे, मैंने ऐसे कर। मान गया शौहर आपका? उन्होंने कहा मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। उन्होंने मुझे गाली गलौज दी। बहुत बोले वो मेरे साथ, लेकिन मैंने उन्हें यही कहा हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। आपके शौहर ने भी उठ के बाप को नहीं देखा क्यों किस हाल में है? देखा उन्होंने, वो परेशान हो गए, वो भी रोना शुरू हो गए कि ये क्या किया तुमने। उन्होंने इसी बात। फिर रात को किस वक्त जाके लाश को ऊपर रखा? 8:30-9 बजे। अच्छा, वो कुड़िया थी छोटी सी जिसको उठाया, लपेटा, कपड़ों में ऊपर जाके फेंक दिया है? बेवकूफ समझा है मुझे या कानून को? मोहल्ले वालों ने नहीं पूछा कि तुम लोग के घर का बुजुर्ग किधर है, सुबह से नजर नहीं आया? गर्मच के आंसुओं से फायदा तो कोई नहीं होना। प्लानिंग की, लाश को नामालूम बना के फेंका, लोगों से हमदर्दी लिया, लोग ताजियत करने के लिए आते रहे, रो के भी दिखाया होगा उस वक्त, तब नहीं कुछ हुआ था? किस तरह लेके गई थी लाश को छत पे? हम दोनों मियां बीवी ने ऊपर रखा था लाश को। मियां बीवी ने? हाँ जी। तो ये तीसरा मुल्ज़िम जो है, ये कौन है? ये वो इंसान है जिसने झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया। अल्लाह इसका खाना खराब करे। उस 72 साल बुजुर्ग के तुम बेटे हो जी। बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हें पता कब चला कि तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं?
8 साढ़े 8 बजे। ऊंचा बोलो मुझे। 8:30 बजे। 8:30 बजे शाम को? 8:15 साढ़े 8 का टाइम। अच्छा, कैसे पता चला? मैं दर्जियों का काम करता हूँ, मैं रोज़े के बाद आता हूँ, थोड़ा ऊंचा बोलो। खाना खाने आता हूँ। अच्छा। और बीवी मेरी ने मुझे बताया कि अबू मेरे साथ ऐसे कर रहे थे, ऊपर सीढ़ियों में पुश्तानी वगैरह कर रहे थे, तो मेरे हाथ में डंडा था, मैं सफाई वगैरह ऊपर कर रही थी, तो हाथ में एक डंडा था, वो उसको मैंने मार दिया, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए, तो उनकी ना डेथ वगैरह हो गई। उसने मुझे ये बताया, मैंने कहा ये तो कत्ल हो गया। वो भी घबरा। नहीं, 1 मिनट। हाँ जी। उसने तुम्हें बताया कि तुम्हारे अब्बू मेरे साथ सीढ़ियों में कुछ ऐसा करने लगे, मैंने उनके सर पे डंडा मारा, वो यहाँ से गिरे, उनकी डेथ हो गई, तुमने कहा कत्ल हो गया। इस सारे कहानी में तुम्हारे दिल में एकदम भूख नहीं उठी? हाय अब्बा जी, डंडा तो लगा उन्हें, लेकिन वो नीचे गिरे हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा मसला हो गया। ये ड्रामेबाजी बंद करो। तेरी जात कहाँ है मेरे मौला? बीबी तुम एक कातिल हो। मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, इतनी कि मैं कुछ नहीं बता सकती, मैं बहुत मजबूर हूँ। खुल के बताओ। नहीं मैं बता सकती। क्यों नहीं? मैं कातिल हूँ, बस मैं एक कातिल हूँ और कुछ नहीं हूँ। मजबूरी क्या है? मैं गरीब हूँ, मुझे ये मजबूरी है, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये मुझे मजबूरी है। अच्छा, खुदा के लिए जो जुर्म करे वो कहे मैं गरीब हूँ, पैसे नहीं है। हाँ मैं कातिल हूँ, मैं कातिल हूँ, बस मैं कातिल हूँ खुदा के लिए। लाश को फेंका कहाँ पे था? फेंका कहाँ पे था? मेरा सारा कुछ ले लो खुदा के लिए, मेरा सारा कुछ ले लो, मेरी इज्जत पर आँच ना आने दो, मैं कहती हूँ मेरी इज्जत पर आँच ना आने दो। मैंने जिंदगी में सिर्फ इज्जत कमाई है और कुछ नहीं, आज सारा कुछ गरक हो गया मेरा। ये मुझे जितना मर्जी रो के दिखाए, कानून के हाथ में ये फैसला है। अदलिया इसे क्या सजा देती है वो अदलिया पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी तक की जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें कहीं भी ये मासूम नहीं है। इस मर्डर स्टोरी में इसका खामन यानी कि उस बुजुर्ग का बेटा, ये खुद खातून और वो तीसरा शख्स, ये लोग तो मुलव्विस हैं ही हैं, लेकिन मास्टरमाइंड इनमें से कौन था ये भी हम आपको बताएंगे। जिस वक्त तुमने अपने ससुर को धक्का दिया, ऐसे ही है, उसने हमारी इज्जत पे हाथ डाला, ऐसे ही है। तेरे 6 बच्चे हैं बीबी, वो किधर थे? नानों के घर खेलने गए थे। ये तुम्हारी प्लानिंग थी, यही से साबित हो रहा है तुम्हारे बच्चों का वहां पे नाम मौजूद होना, और उसके बाद उनका आके दादे का ना पूछना, खून धुल जाना, लाश उठा के छत पे एक मोहल्लेदार के थ्रू फेंकवाना, उस मोहल्लेदार का भी तुम्हारा साथ देना। और यहाँ किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो साथ वाले घर वाले थाने तक नहीं चलते, उसके बाद एक मोहल्लेदार तुम्हारी बाबे की लाश उठा के छत पे तुम्हारे साथ फेंकने जा रहा है और फिर उसको फेंकवाने जा रहा है। मैंने और मेरे मियाँ ने ऊपर रखी थी छत, वहां से फिर गायब हो गई है। कोक आपके जिन आए, वहाँ वो ले गए। ऐसी बच्चों को कहानियां सुनाई जाती थी। क्या नाम है आपका? मामला था पता नहीं सी बिना का भी काम होना है। कत्ल होने से पहले तक आपको कुछ नहीं पता नहीं, था? कुछ नहीं था। आपका इनके घर में कब से आना जाना है? तकरीबन 1.5 साल हो गया ना। आप इसके मियाँ के दोस्त हैं? नहीं नहीं, मियाँ ना घट दोस्ती किसी बाबे ना दोस्ती सी, उनकी बेगम ना दोस्ती थी। दोस्ती? हाँ जी। क्या वो बहन बनी हुई थी आपकी? नहीं, खुल के बताएं। खुल के यही है कि उसके साथ मेरे तलक थे, नजायज तल्लुकात। तुम सारे मामले में कैसे फंस गए? मैंने रात को बुलाया, मैंने जिसने वकूआ आया ना, अच्छा, इन्होंने मैंने बुलाया। कितने बजे? पहले जो उन्होंने मैंने बुलाया सी ना 9 सवा 9 का टाइम सी, मैं कितना गल करनी। अच्छा। मैं घर गया वहाँ, तो मैंने कहते चल जा अरशद आ जाएगा, मैं फिर दवा बाहर निकला उठो ना देखो। देख के आए कि क्या हुआ बकुआ? कोई चीज़ नहीं सी उस टाइम, मतलब कोई गल नहीं सी। अच्छा। मैं काली करना बाहर निकला, मैंने भी पता सी अरशद उसे ही लगा फिरता रहे, बाबा ने लभदा तो मैंने अच्छा, बाबा गुम गया ये फैलाया हुआ था हर तरफ। अच्छा। फिर मैंने कहा रात को आना तुम, फिर रात को मैं थोड़ा लेट हुआ, मैं खुद आई है, मैंने आना के लै गई, इशारा किया, मैं चले गया, उन्हें कोल खड़ा होया वहाँ, तकरीबन 2-3 मिनट लगे ना को अरशद ले आ गए, उन्होंने मैंने फल लिया आके बदतमीजी की, इन्हें बोलो गया मैं खुद बुलाया, कोई गल नहीं है। मैं कन्फ्यूज हो गया उस टाइम, मेरी कोई चीज समझ नहीं सी आ रही, मैं की गल करा की जवाब। तब तक तुम्हें नहीं मर्डर का पता था? नहीं, तब। अच्छा।
ਇਹਨੇ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। क्या कहा कि क्या कहा? लाश खानी है बस। और अगर नहीं लगाते तो क्या होगा? मैं तेरे नाल करवा दांगा, इंज कर दांगा। मैं कंफ्यूज हो गया सब कि तुमने मेरे बाप को मारा। अच्छा, मैं लाश चुक के रख के मैं चले गया। किधर रखी? मोटरसाइकिल पे। अच्छा, अर्शद जला रहा सी, बेगम ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿਰਨ। लोगों ने ना देखा, मोहल्ले के लोगों ने? रात का टाइम ਸੀ ना, तो फिर भी रात। ਤੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਤੇ कोई गल नहीं, मैं दही मैं आया हूं। अच्छा, हाँ जी, इस बात पे पक्के रहना अपने तमाम बयानात पे। मैं उसको खामद को बुला रही हूँ। बुलाओ। ठीक, बुलाएं जी जरा उसको अंदर। जो कुछ सच है ना वो इसके सामने बताओ, ताकि इसकी कोई गैरत सामने आए। अभी तक ये अपनी बीवी को ठीक कह रहा है और अपने बाप को जो दुनिया से चला गया मरहूम को ये गलत कह रहा है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਗਮ ਤੇਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। बेगम ने क्यों बुलाया था? बेगम को कब से जानते थे इसकी? इसलिए कि मैं 1.5 साल हो गया। किस तरह से जानते थे? बहन बनी हुई थी? नहीं, तलक। अब समझ आ गई है कि अभी बीवी पास है? मैं अभी समझ आ गया। ये कह रहा है कि उसने मुझे बुलाया। ठीक है, बुलाया होगा। ये आया है, लाश हम तीनों ने ऊपर से छत से उतारी है। इसे क्या किया कि प्रेशराइज किया था? हमें तो कोई नहीं मान जाता ना लाश। मैंने इसे कहा था कि यार ऐसे हमसे ना गलती मेरी बीवी से हो गई। इसने फौरी मान लिया। इसने और अगर ये नहीं मानता तो फिर परेशानी बढ़ जानी। क्या परेशानी बढ़नी थी? इसने क्या कहा था जी आपको? मैंने मैंने कहा ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਲਾ ਦੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦ ਦੇ गए, कोई मसला नहीं है। और अगर ना लगाते आप तो ਅਸੀਂ पर्चा करा देंगे, तो मेरी बेगम ना मतलब शर्म तो नहीं आती तुम्हें?